हम लोग लव मैरिज शादी किए हैं। अच्छा। शादी किए तो हम लोग कि चलो अपना घर पर जाते हैं। हमारे रिश्तेदार तनी मनी लगते हैं, उन लोग हमको रहने नहीं दिया, थाना बुलाए, मारपीट किया। घर पर इसका रिश्तेदार नहीं रहने दे रहा है, मारपीट कर रहा है हमको। जो एक जोड़ा जो कि प्रेम विवाह किया है और उसे कहीं भी शरण नहीं मिल रही थी, न उसके मायके में न उसके ससुराल में। एक केस दर्ज किया गया है जो इनको प्रताड़ित कर रहे थे, मारपीट कर रहे थे। नमस्कार, मैं विश्वनाथ प्रताप यादव और आप देख रहे हैं न्यूज बिहार नेशन। कहा जाता है हम तू राजी तका करियन काजी, वही हाल अरवल में देखने को मिली है, जहां एक प्रेमी युगल को प्रेम विवाह किए जाने के उपरांत उन्हें पेड़ के नीचे रात बितानी पड़ी। बता दें कि जिस तरीके का ये एक दिलचस्प कहानी है और दिलचस्प होने के बावजूद भी शर्मनाक भी है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि दोनों प्रेमी युगल एक ही गांव के हैं और एक ही गांव के होने के बावजूद भी दोनों ने एक दूसरे के साथ प्रेम विवाह किया और कई दिन तक प्रेम विवाह किए जाने के उपरांत अपने रिश्तेदारों के यहाँ रहने पर दोनों मजबूर रहे और जब दोनों को अस्थायी आश्रय नहीं मिला तो प्रेमी युगल के द्वारा प्रेमी के घर आने पर मजबूर हो गए और प्रेमिका के परिजनों के द्वारा उन्हें कई बार प्रताड़ित करने का काम किया गया और जब प्रताड़ित होने के बाद थाने का आश्रय लिया गया और जब थाने में भी उन्हें किसी प्रकार से कोई भी न्याय नहीं मिली तो दर दर की ठोकर खाने पर मजबूर हैं। 20/10/2023 को शादी किए तो हम लोग सोचे कि अपना इतना दिन रह लेते हैं, नहीं कहूँ तीन के मौसी तन मन रहे तो उन लोग को लगेगा ना कि हमारे यहाँ इतना दिन रहा। इसी वजह से हम लोग सोचे कि चलो अपना घर पर जाते हैं। आए तो इन लोग हमारे रिश्तेदार तनी मनी लगते हैं, उन लोग हमको रहने नहीं दिया, थाना बुलाए, मारपीट किया। तो थाना बुलाए तो लेके गया थाना पर। थाना में गए तो उन लोग बोला कि चले जाओ घरे। तो फिर आए घर, फिर सुबह गए बुलाकर तो बोल रहा है कि हम लोग अब कुछ नहीं कर सकते हैं। वो तो थाना केस नहीं लिया? थाना केस नहीं लिया है। क्या बोल रहा थाना? कि अब हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं तुम्हारे लिए। तो तुम लोग अभी क्या करोगे, कहाँ रहोगे, इतना रात को कहाँ रहोगे? हम लोग इतना रात के कहाँ रहेंगे जबकि कोई गांव में रहने नहीं दे रहा है। हम लोग पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं। मामला अरवल जिले के मेहंदिया थाना क्षेत्र अंतर्गत मधुशर्मा गांव की है, जहां मधुशर्मा गांव के रहने वाले दो प्रेमी युगल जो एक ही गांव के रहने वाले हैं, दोनों ने एक दूसरे के साथ कई वर्षों से प्रेम करने का काम करते थे और प्रेम विवाह करने का काम मंदिर में किया। और जब मंदिर में प्रेम विवाह करने का काम किया और मंदिर के उपरांत भी उन्होंने कोर्ट में जाकर एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खा ली और प्रेम विवाह कर लिया। और जब विवाह किए जाने के उपरांत कई बार परिजनों के द्वारा उन्हें प्रताड़ित करने का काम किया गया तो उन्होंने अपने गांव को छोड़कर अपने रिश्तेदारों के यहाँ रहना मुनासिब समझा। लेकिन जब रिश्तेदारों के यहाँ जब अस्थायी आश्रय नहीं मिला तो प्रेमी मनोज कुमार के द्वारा अपनी प्रेमिका को अपने घर लाने का काम किया गया। लेकिन जैसे ही इस बात की सूचना प्रेमिका के परिजनों को हुई तो प्रेमिका के परिजनों के रिश्तेदारों के द्वारा उन्हें लगातार प्रताड़ित किए जाने का काम किया गया और घर से निकलने तो दूर की बात, उन्हें गांव से भी निकालने का काम किया गया। जिसके बाद लगातार मारपीट का भय और प्रेमिका ने अपने पति के रिश्तेदारों को मारपीट खाते देखे पुलिस का सहारा लेना उचित समझा। और जब दोनों प्रेमी युगल और प्रेमी के परिजनों के द्वारा मेहंदिया थाने में न्याय की गुहार लगाई गई तो मेहंदिया थाने में भी किसी प्रकार से कोई भी उन्हें न्याय नहीं मिला। तो अब अंत में उन्होंने आसपास के ग्रामीणों को इकट्ठा कर समाज के सामने न्याय की गुहार लगाई। लेकिन ऐसे शर्मनाक प्रेम विवाह में समाज के लोग उलझना ठीक नहीं समझे और उनका कहना है कि जिस तरीके से एक ही गांव के दो प्रेमी युगल जो एक दूसरे से प्यार करते हैं, जो गांव में किसी प्रकार की कोई भी इस तरह के प्रेम विवाह के नाम पर शर्मनाक काम करने का काम करता है, उसका समाज कतई ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं करेगा। जिसको लेकर भी प्रेमी जोड़े के द्वारा न्याय की गुहार लगाए जाने का काम किया गया। लेकिन कहीं से कोई भी न्याय न मिलने के उपरांत उन्होंने मधुशर्मा मंदिर के समीप पेड़ के नीचे रहने का ठान लिया। और जब इस बात की जानकारी आसपास के लोगों को हुई तो उन्होंने तुरंत अरवल पुलिस अधीक्षक विद्यासागर को सूचना दी, जिसके पुलिस अधीक्षक के द्वारा त्वरित कार्रवाई करने को लेकर मेहंदिया थाने को सूचना दी गई और बताया गया कि जो भी इस मामले में संलिप्त हैं, जो एक प्रेमी जोड़े को लगातार प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं, हालांकि दोनों बालिग हैं और दोनों ने प्रेम विवाह किया है, जिसके बावजूद भी उनके परिजनों के द्वारा उन्हें प्रताड़ित करने का काम किया जा रहा है, जिन पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाने का भी निर्देश पुलिस अधीक्षक के द्वारा दी गई है। मेहंदिया का मामला है कि एक जोड़ा जो कि प्रेम विवाह किया है और उसे
कहीं भी शरण नहीं मिल रही थी, न उसके मायके में न उसके ससुराल में। फिर उन्होंने बताया कि ससुराल में जब हम आए तो हमको निम्नलिखित व्यक्तियों द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है, घर में नहीं रखा जा रहा है। तो इसके एवज में उनके द्वारा आवेदन लेकर के मेहदिया थाने में एक केस दर्ज किया गया है, जो उनको प्रताड़ित कर रहे थे, मारपीट करने का धमकी दे रहे थे। और दूसरा कि 107 की भी कार्रवाई कर दी गई है कि कोई वहाँ पे किसी तरह का विधि व्यवस्था भंग न हो। हम लोग लव मैरिज शादी किए हैं। अच्छा, घर पर इसका रिश्तेदार नहीं रहने दे रहा है, मार पीट कर रहा है हमको जोर। क्या कह रहा है? बोल रहा है कि नहीं रहने देंगे, कहे बोल रहा है कि हम नहीं रहने देंगे, ऐसा वैसा लड़ाई झगड़ा कर रहा है हम लोग का। किसके साथ मारपीट हुआ? हमको साथ और मेरा परिवार के साथ। कौन की, मतलब परिवार में कौन कौन लोग हैं? माता पिता हैं। तुम्हारे ही घर में तुम्हें नहीं रहने दे रहा है? हमको घर है, हमको घर भी नहीं रहने दे रहा है। मतलब तुम अपने घर में नहीं रह पा रहे हो? नहीं। जैसे थाना उना में पुलिस को शिकायत किए है? किया था तो बोला कि हमको से नहीं होगा। क्या हमको से नहीं होगा। कैसे किए थे? बड़ा बाबू से? बड़ा बाबू से किए थे। तो बोले कि चले जाओ अरवल थाना में, तरवल थाना में। चलो, क्या नाम है? मनोज कुमार। हालांकि इस तरह के प्रेम विवाह के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट कर जरूर बताएं और चैनल को ज्यादा सब्सक्राइब करें ताकि हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचते रहे।